तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियाओ जिंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो फ्रेया होती है उसे बोलता है कि फ्रेया यही हमारे पास में अच्छा मौका है, जाओ जाकर इसके ऊपर पावरफुल अटैक को करो। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फ्रेया होती है वो भी फुल स्पीड में सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्रेया को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर उसकी तरफ अचानक से एक लिक्विड को शूट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो लिक्विड फ्रेया से टकराता फ्रेया अचानक से उसके सामने से हट जाती है और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसके पीछे आ जाती है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो फ्रेया को देख पाता, फ्रेया जो होती है वो पीछे से एक काफ़ी पावरफुल लात खिंचाकर उसे मारती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी हवा में उछल जाता है और जो फ्रेया होती है वो उसे बिल्कुल भी टाइम ना देते हुए सीधे उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो फ्रेया के ऊपर अटैक करने के लिए संभल पाता, जो फ्रेया होती है वो चारों तरफ से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक बरसाकर उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही जान से मार देती है। और अब जो जियाओ जिंग होता है वो यान रैन के पास में आ जाता है और यान रैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यान रैन आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो फ्रेया की तरफ देखने लगती है। जो सुनकर फ्रेया जो होती है वो जियाओ जिंग से पूछती है कि जियाओ जिंग मुझे एक बात बताओ, जो ये मॉन्स्टर है ये थोड़ी जानी पहचानी जो है वो लग रही है, कहीं ये वही होली एंजल बीस्ट तो नहीं है जो कि तुमने मेरे साथ में बाय की थी। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए यान रैन को बताता है कि सिस्टर यान रैन आप बिल्कुल सही हो, ये वही छोटी सी एंजल बीस्ट है जो कि मैंने आपके साथ में खरीदी थी और इस टाइम पर ये इवोल्व होकर 4 विंग होली एंजल जो है वो बन चुकी है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो वो शैंग होता है वो जियाओ सिंह के पास में आ जाता है और जियाओ सिंह को एक चीज़ दिखाते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियाओ सिंह जरा ये देखो, ये मिच्योर स्टेज का जो पोइजन टाइप मैजिक बीस्ट था उसका मैजिक कोर है, देखिए मैंने इसे ढूंढ निकाला। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए वो शैंग से बोलता है कि वो शैंग तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तो इसीलिए इसे अपने पास में रखो, हम लोग जो है वो बाद में इसके बारे में सोचेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो यान रैन होती है वो काफ़ी घबरा जाती है और घबराते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि ब्रदर जियाओ सिंह अभी इसके बारे में सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा एक बार ट्रेन के सामने देखिए वहाँ पर एक बीस्ट जो है वो खड़ा है। और ये बीस्ट जो है वो कोई मामूली बीस्ट नहीं है बल्कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेड का ब्लड आई ग्रेड एप है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये ब्लड आई ग्रेड एप है। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो ट्रेन होती है वो सीधे जाकर किसी चीज़ से टकरा जाती है, जिसका जो यान रैन होती है वो भी गिरने लगती है। लेकिन तभी अचानक से जियाओ सिंह जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए यान रैन को पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जो ब्लड आई ग्रेड एप होता है वो ट्रेन के सामने आ चुका होता है और उससे टकरा कर ही जो ट्रेन होती है वो रुकी होती है। और हम देखते हैं कि उसका जो साइज़ होता है वो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेन होती है वो ब्लड आई ग्रेड ऐप से टकराने के कारण वहीं पर ही टूट चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो वो ऐप होता है वो अचानक से एक पर्सन जो होता है उसे उठा लेता है, जो देख कर वो पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। और उस बंदे के इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो ऐप होता है वो उस बंदे को अपने मुँह के अंदर डालकर वहीं पर ही खा जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि कुछ बीस्ट जो होते हैं वो ब्लड के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं और इन्हें ह्यूमनों का ब्लड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये ह्यूमनों का ब्लड जो होता है वो इनके लिए एक तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसका काम करता है। यही कारण है कि ज़्यादातर जो मैजिक बीस्ट होते हैं वो ह्यूमनों को देखते के साथ ही उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण उनका ब्लड ही होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यान रैन के ऊपर आ जाता है, जो कि बाकी के जो लोग होते हैं उन सभी के पास में आ चुकी होती है और उन सभी से चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है सभी लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारी ट्रेन के ऊपर इस टाइम पर जो ब्लड आई ग्रेड एप है उसने अटैक जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए हम सभी लोगों को एक साथ में मिलकर जो ट्रेन है उसे प्रोटेक्ट जो है वो करना होगा, उसके बाद में ही हम लोग जो है वो यहाँ से निकल सकते हैं। और अब यान रैन की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो थोड़े से घबराने लगते हैं और एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि आखिर हम लोग जो है वो इन बीस्टों से फाइट जो है वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे खुद के बीस्टों की बात की जाए तो इन मॉन्स्टरों के मुकाबले हमारे बीस्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस तरह के ऐसे अगर हम उन बीस्टों के साथ में फाइट करते भी है तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ देर भी उनके सामने टिक पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से एक लड़का जो होता है वो आगे आ जाता है और अपने पास से एक निडल जो होती है वो निकालते हुए उनसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हारे जो बीस्ट है वो कमज़ोर है, तो फिर चलो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम लोगों की मदद करने दो, मैं तुम्हारे बीस्टों को कुछ ही टाइम में यहाँ पर पावरफुल बना सकता हूँ।
और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यान रैन के बीस्ट के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो वो बड़ा सा एप होता है उसके साथ में फाइट कर रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जियाओ सिंह जो होता है वो यान रैन की बीस्ट जो होती है उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि जैसा कि थ्री टेल थंडर फॉक्स से उम्मीद की जा सकती थी, इसका थंडर अटैक जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सिस्टर यान रैन, मानना पड़ेगा कि आपकी फॉक्स सच में स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, जो मेरी लिटिल फॉक्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो रेड बास्टर था उसने मेरे ऊपर स्नीकी अटैक जो है वो किया था, और मैं उस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी जिसका तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ी। अगर उस बीस्ट के बारे में मुझे शुरू से ही पता होता तो वो मेरे सामने कुछ भी देर जो है वो नहीं टिक पाता। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो ब्लड आई ग्रेट एप होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अचानक से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोड करना शुरू कर देता है। और उसकी रोड को सुनते के साथ ही अचानक से आसपास से बहुत ही सारे यहाँ पर एप जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ब्लड आई एप जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि सभी के सभी वहाँ पर आने के बाद में जो ब्लड आई ग्रेट एप होता है उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और उसकी कमांड का इंतज़ार करने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर जो जियाओ सिंह होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में चिल्लाते हुए जो जियाओ सिंह होता है वो बोलता है कि अभी अभी तो हम लोग जो है उन चूहों से फाइट कर कर हटे थे, लेकिन जरा देखो तो अब ये बास्टर्ड मंकी का जो ग्रुप है वो भी यहाँ पर आ गया। लगता है कि ये बास्टर्ड जो है वो इतनी आसानी से यहाँ से पीछे जो है वो नहीं हटने वाले हैं, तो इसीलिए अब केवल एक ही रास्ता जो है वो बच गया है, हमें इन सभी को ख़त्म करना पड़ेगा। और अब इतना बोलकर जियाओ सिंह जो होता है वो ब्लैक फैंग को निकाल लेता है। ब्लैक फैंग को निकालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है ब्लैक फैंग, तैयार हो जाओ इन सभी को ख़त्म करने के लिए। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने बीस्टों के साथ में वहाँ पर फाइट जो है वो करने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखकर जियाओ सिंह भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम सभी लोगों ने यहाँ पर हेल्प करने के लिए डिसाइड कर ही लिया? चलो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, चलो सभी एक साथ में मिलकर अटैक करते हैं। और जियाओ सिंह के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक ब्लड आई एप जो होता है वो सीधे आकर जो फॉक्स होता है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो फॉक्स होता है वो अचानक से उड़ जाता है, उठते के साथ ही सीधे जो वो रेड आई एप होता है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे इंजर्ड कर देता है। और इस चीज़ को देखकर जियाओ सिंह भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, जो ये बीस्टों का ग्रुप है इसके साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जियाओ सिंह के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो वो शैंग होता है वो चिल्लाते हुए जियाओ सिंह से बोलता है कि जियाओ सिंह, उन्हें छोड़ो, एक बार जरा इस तरफ देखो, मुझे लगता है कि पानी के अंदर भी कोई बहुत ही पावरफुल मोस्टर जो है वो मौजूद है। और वो शैंक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी के अंदर भी एक स्नेक टाइप मॉन्स्टर जो होता है वो आ चुका होता है, जिसके कि शरीर का जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।